कोरोना के दौरान भारतीय रेलवे ने रेल टिकट पर मिलने वाली छूट को खत्म कर दिया था। अब जब रेलवे 100% क्षमता के साथ चल रही है तो छूट की वापसी की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा अब नहीं होने जा रहा है। सरकार ने साफ कर दिया है कि उसका छूट को बहाल करने का कोई इरादा नहीं है। आखिर क्यों सरकार ने ऐसा कहा और सीनियर सिटीजन्स को मिलने वाली छूट के बाद इसका क्या असर दिखाई देगा, देखिए इस रिपोर्ट में। भारतीय रेलवे से हर दिन लाखों लोग सफर करते हैं और इन लाखों लोगों में कई बुजुर्ग भी शामिल होते हैं। बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखते हुए उन्हें लोअर बर्थ चुनने का विकल्प दिया जाता है। सीट चुनने के इस विकल्प के साथ ही रेलवे पहले बुजुर्गों को टिकट में छूट भी देता था, जो अब नहीं मिल रही। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव की माने तो आगे भी ये सुविधा अब नहीं मिलने वाली। लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए रेल मंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते 2 सालों से पैसेंजर सर्विस से आय घटी है। इसका रेलवे की वित्तीय सेहत पर असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि रेल कंसेशन बहाल करने से रेलवे की वित्तीय सेहत और बिगड़ेगी, इसलिए सीनियर सिटीजन समेत सभी कैटेगरी के लोगों के लिए रियायती रेल टिकट सेवा बहाल करना मुमकिन नहीं है। रेल मंत्री के मुताबिक सीनियर सिटीजन को टिकट पर छूट देने से 2017-18 से 2019-20 के बीच रेलवे को 4,794 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि फिलहाल रेलवे 4 तरह की विकलांग कैटेगरी, 11 तरह के मरीजों और छात्रों को रियायती रेल टिकट उपलब्ध करा रही है। आपको बताएं कि मार्च 2020 से पहले सीनियर सिटीजन्स को रेल टिकट पर छूट मिलती थी। महिलाओं को किराए पर 50% और पुरुषों को 40% तक छूट दी जाती थी। इसके लिए महिलाओं की न्यूनतम आयु सीमा 58 और पुरुषों के लिए 60 वर्ष तय की गई थी, लेकिन कोरोना काल में यह छूट खत्म कर दी गई थी। छूट की उम्मीद कर रहे लोगों को रेलवे के इस फैसले से झटका जरूर लगा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।